बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राख्यु पद भरद्वाज राख्यु पद जाग बलिक मुनि जाग बलिक मुनि विवेकी न अपितु परम विवेकी विवेकी न परम विवेकी। विवेकी क्या होता है? विवेकी जो संसार की वस्तुओं को अलग अलग करके समझ पाए। ये सोना थोड़ा ठीक नहीं है, ये सोना ओरिजिनल है, ऐसा वैसा। लेकिन परमार्थ पथ परम सुजाना ऐसे ऐसे भाव फूटते मैं कहां जाऊं, क्या करूं। विवेक एक दृष्टि को कहते हैं। विवेक दृष्टि जो सत्य और असत्य को अलग अलग करके समझ है। ये गुण हंस का होता है। इसलिए संतों को क्या कहा जाता है? हंस क्यों नहीं कहा जाता? परमहंस क्यों कहा जाता है? समझिएगा, जो हंस होता है ना, नीर छीर को अलग अलग कर देता है। लेकिन सांसारिक है नीर छीर। लेकिन जो संत होता है वो सांसारिक इनमें विभाग नहीं करता। हाँ, ऊपर उच्च कोटि के चेतन तत्व को, परमात्मा तत्व को, आत्म और अनात्म को अलग करने के बाद एक काम और करता है। इसलिए वो परमहंस है। क्या करता है? एक तो होता है कि हमने फिटकरी डाली, दूध और पानी अलग अलग हो गया। हमने नींबू निचोड़ दिया, दूध और पानी अलग अलग हो गया। लेकिन अलग अलग होने से क्या फायदा? एक को ग्रहण कर ले और एक का त्याग कर दे, वो परमहंस है। अलग अलग तो कर लिया है। एक शिष्य कह रहा था ना कल हमसे, बोले हम जानते हैं असत्य है ये, लेकिन त्याग नहीं पा रहे। तो विवेक तो हो गया लेकिन त्याग नहीं हुआ, और जिसका ग्रहण होना चाहिए उसका ग्रहण नहीं हुआ। तो फिर विवेकी तो हुआ लेकिन परम विवेकी है भरद्वाज मुनि परम विवेकी। डॉक्टर ने कह दिया है कि ये तुम्हारे लिए गुटखा बहुत हानिकारक है, दांत सड़ा देगा, गलपटे सड़ जाएंगे, तुम्हारे आंतें गल जाएंगी, ये गुटखा ठीक नहीं है, ये बीड़ी ठीक नहीं है। पर क्या करें, छूटता नहीं है। तो विवेक तो हो गया, जानकारी तो हो गई, लेकिन त्याग और ग्रहण नहीं हुआ है। त्याग ग्रहण कब होगा? परमार्थ पथ परम सुजाना परमार्थ। ये जो केला प्रसाद है ना, केला प्रसाद, वैसे तो इसका धंधा भगवान चला रहा है, लेकिन फिर भी इसको जो व्यापार करने में जो नॉलेज है, वो नॉलेज व्यापार के मामले में गुरु को भी नहीं। तो संसार के मामले में विवेकी होना, ये विवेकी होना है। संसार के मामले में कहां धंधा चलेगा, कहां नहीं चलेगा, है कहां फेल हो जाएगा, कहां कितनी खपत हो जाएगी, उस एरिया में खोलना है, कितना बनाना, कितना कैसे क्या करना, ये सब विवेक है करना। ये विवेक है, ठीक है, संसारी विवेक है। लेकिन परमार्थ पथ में है, उसमें बुद्धि, ये दोनों बुद्धि अलग अलग होती हैं। परमार्थ पथ में जो बुद्धि चलती है उसे ऋतंभरा कहते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञावान लभते नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो परमार्थ पथ में जो बुद्धि चलती है उसे क्या कहते हैं? ऋतंभरा। लेकिन वो संसार में ज्यादा चलना नहीं जानती, संसार में फेल होती है वो।
संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो संसार में 8-8 बार, 10-10 बार, 5-5 बार फेल हो गए हैं, लेकिन जब वो अध्यात्म में उतरे तो एक ही बार में उन्होंने छलांग लगाई और ऊंचाइयों को छू गए। तो परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ भैया समझिएगा। भरद्वाज जी को रोक लिया, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और फिर जो है उन्होंने अपने मन की बात रखी। बोले क्या परेशानी है? बोले परेशानी ये है कि जो राम है ना, राम, कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि दशरथ जी के बेटा है, वही भगवान राम है? या निर्गुण सगुण में कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, ये बात समझ में ये रट्टा चला ही आ रहा है। तो राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन। जिन्हें वेद बखानते हैं, जिन्हें श्रुतियां स्मृतियां जिनकी चर्चा करती हैं, वो जो तत्व रूप से जो राम है, तत्व रूप से जो कृष्ण है, जो तत्व रूप से शिव है, जो तत्व रूप से जो जीव का स्वरूप है, ये सब एक है? तो जीव का स्वरूप है, मैं उसके बारे में जानना। राम कवन मैं पूछूं तो ही। क्या प्यारी बात कही याज्ञवल्क्य जी ने। अरे भरद्वाज जी, तुम जानते तो सब कुछ हो, लेकिन चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैंने तुम्हारी चतुराई को, मैंने तुम्हारी होशियारी को, मैंने तुम्हारी इस जिज्ञासा भरी भावना को मैंने समझ लिया है। बोले क्या समझ लिया है? कि चाहु सुनाए राम गुण गुढ़ा, चाहु सुनाए। मनहु अति मूढ़ा, कीने हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। चाहु सुनाए राम गुण गूढ़ा। चाहु सुनाए राम गुण गूढ़ा। हम गंगा जी जाते हैं ना, कितना ठंडा जल रहता है गंगा जल। आहा, डुबकी लगाओ तो लगता है कि सब यूं कहते ठंडा पानी है, ठंडा पानी। अरे तुमको पता है, हमको, तुम जो चिल्ला रहे, पर हम दुनिया से क्या क्या, हम खुद ही चिल्लाते हैं बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। वो कोई कहता नहीं है, अपने आप निकलता है बहुत ठंडा है? और ये तो भैया जून में निकल रहा है? जून में
दिसंबर जनवरी में तो भगवान ही मालिक है। दिसंबर जनवरी में तो भगवान ही मालिक है। ये केला प्रसाद ने अच्छा किया कि कथा जून में रख ली है? नहीं, कभी कभी बैर निकालना हो तो दिसंबर में करना। कभी अपने श्रोताओं से बैर निकालना हो, कोई ज्यादा परेशान कर रहे हो तो एक बार ऐसे ऐसे तरीका से करो कि फिर दोबारा बैर निकाले हो परेशान करना छोड़ जाए, है ना। इतना ठंडा जल, इतना आनंद आता है। अच्छा एक बात है, अंदर चले जाते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है? यहां से पैदल पैदल चलते हैं, शरीर में गर्मी बन जाती है, फिर लगता है कि नहीं ठंडों से मिले हैं, फिर इतना ठंडा मिलता है? क्योंकि मां की गोद में शीतलता है, वहां अग्नि नहीं है, शीतलता है। एक बात कहनी है मुझे इससे, क्या ये वही गंगा मां है? कौन सी? जिस समय इन्होंने शीतलता का, सरलता का, सहजता का, मंदता का त्याग करके जब रौद्र रूप धारण किया, तो फिर सारे पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की नहीं कहूंगा, पर्यटकों की, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। एक जो है भारत के अच्छे नागरिक ने एक अच्छी बात कही। क्या? उन्होंने कहा पर्यटक स्थल बनाओ मत मां गंगा के तट को। दुनिया पड़ी है पर्यटन करने के लिए, ये तो आस्था वालों का, श्रद्धा वालों का केंद्र है, इसे श्रद्धालुओं के लिए रहने दो। और यदि पर्यटक स्थल बनाया और ये पर्यटन करने लोग आए हैं और उन्होंने बोतलें खोली, तो इस शीतल मंद सुगंध बहाने वाली इस धारा को महाकाली बनने में देर पता नहीं लगेगा। कहां पहुंचे, मिले ही नहीं, हैं? घर पे कपड़े तक नहीं पहुंच पाए। जिन्होंने इसे पर्यटन बनाया है, ये आस्था वालों का केंद्र है, ये श्रद्धा का केंद्र है, ये भाव का केंद्र है। अरे हिंदुस्तान पड़ा है पर्यटन के लिए। मेरे ग्वालियर में एक जगह है बड़ी प्यारी, नलकेश्वर, जहां गालव गंगा प्रकट हुई है। आज से 10 साल पहले हम जाते थे, जब वहां पर्यटन नहीं था, जब वो पर्यटक स्थल नहीं था, केवल आस्था वाले जाते थे। हा, क्या कहें हम, जो गए हैं वो जानते हैं। यहां बैठे हैं सैकड़ों लोग जो मेरे साथ गए हैं। लेकिन जब से वो पर्यटन बना, हमने जाना बंद कर दिया, जाने लायक नहीं रहा है। वहां पॉलीथीन पड़ी हैं, बोतलें पड़ी हैं, जन कितने दोना पत्तल जाने क्या क्या पड़ा है। अब देख करके आस्था तो टूटती है ना, है? तो मेरी प्रार्थना देश के सभी व्यवस्था संभालने वालों से और सामान्य नागरिकों से, इसे पर्यटक स्थल न बनाएं, इसे साधक और श्रद्धालुओं के लिए साधना का स्थल बनाएं। लेकिन ये गंगा, ये भूल है जो लोग ये समझते हैं ना। अभी हमारा धर्मेंद्र बता रहा था, कुछ आए थे लोग, वो करते हैं ना, वो प्लास्टिक की सी नाव बना करके यूं करके वो, मैं जानता नहीं नाम क्या है, बोटिंग नहीं कहते उसे, राफ्टिंग। हाँ राफ्टिंग, आए कुछ लोग राफ्टिंग करने। अब इसका क्या शब्द बनाऊं, राफ्ट हो गए राफ्टिंग करने आए थे, हैं? यानी कई 8-10 लोग थे, न्यूज में मैंने पढ़ा था, हैं? गए, क्योंकि जहां जब उन्होंने राफ्टिंग की ना, वहां पर जब देखा गया है तो कुछ बोतलें मिली। गंगा मैया को अच्छा न लगा, मेरी गोद में आकर के गंदगी फैलाने आए हो। वो क्योंकि क्षमा की भी एक सीमा होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है। फिर एक शब्द आता है सहन न कर पाना, एक बड़ा प्यारा शब्द अंग्रेजी में बनता है उसका, चलो ऐसे समझ लीजिए। कभी कभी आदमी का धैर्य जब बोल जाता है ना,
तो ऐसे ही माँ गंगा मैया का जब धैर्य बोलता है ना, तो गंगा मैया क्या करती है, गोस्वामी जी ने लिखा है, राम कथा कालिका कराला। ये काली बन जाती है गंगा माँ, कालिका, और कैसी कराला, कालिका और वो भी कराला, और महामोह महिषेश विशाला है। जो कामी क्रोधी लोभी लालची मोही लोग हैं ना, हैं, फिर उनको ये माँ काली बन करके, जैसे वो महिषासुर को खा गई, ऐसे उनको ये मैया काली का रूप धर के खा जाती है। और ये गंगा है साधक के भीतर जो परेशान कर रहे हैं, असुर समूह सतावहे मोही, असुर समूह, असुर समूह सतावहे मन चौपाई तो हम बोलेंगे, तुम्हें सरगम के लिए जाना जाता है दुनिया। असुर समूह सतावहे पनी सागरे निधम ममदने रे रे सरे नि सरे धा 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 नि सरे रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे नि सरे धा मम धा नि धा नि रे सरे सरे गा 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 मा रे नि सरे धा धा नि रे सा धा नि रे सा धा नि रे सा सरे नि सदा नि सरे रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे 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 सरे नि सदा नि रे सा दा नि रे सा दा नि रे सा पम प ग म रे सा असुर सतावहे मोही में जाचर आयु नृपतो। जब हमारे मन में ये टीस उठे कि मैं असुरों के द्वारा सताया जा रहा हूं, और तब जो है जांचने की यानी प्रार्थना करने की, भगवान से भगवान को मांगने की भीतर से प्रेरणा उठे, हैं? हम भी असुरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, विकारों के द्वारा सताए जा रहे हैं, कभी बाहर के असुर और कभी कुसंग और कभी दुसंग है, कभी बाहर का और कभी भीतर का। कभी कभी हमें भीतर का भी बहुत सताता है, कभी कभी बाहर का भी बहुत सताता है, हैं? असुर समूह सतावहे मोही में जाचर आयु नृपतो। राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश विशाला।